दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो सुबह का समय हो रहा है और यहाँ पे मैंने अपने लिए कर लिया है गर्म पानी। तो मैंने एक गिलास गर्म पानी कर लिया था और उसको मैंने पी लिया है। तो आजकल ना मैंने अपने जो है रूटीन में, अपनी दिनचर्या में ना थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। तो मैंने आजकल गर्म पानी लेना स्टार्ट कर दिया है सुबह में। और यहाँ देखिए, अभी समय हो रहा था 5 बजे का। तो आजकल ना 5 बजे काफ़ी अंधेरा रहता है, आप देख सकते हैं रोड पर अभी काफ़ी अंधेरा है। और बस लाइट दिखाई दे रही थी जो कि घरों में जल रही हैं ना, वही लाइट दिखाई दे रही है। वैसे अभी देखिए रोशनी नहीं हुई है। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर। तो शुरुआत हो गई है हमारे सुबह के कामों की। और सबसे पहला वाला जो काम होता है ना, वो होता है हमारा झाड़ू वाला। तो यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और इधर माँ जी उठ गई थी, अपने कामों से फ्री हो गई माँ जी। और अब इंतज़ार कर रही हैं अपनी फ्रेंडों का, क्योंकि मम्मी जी घूमने जाती हैं ना सुबह में, तो अपनी सहेलियों के साथ जाती हैं। तो बस इनकी सहेलियाँ आ जाएंगी तो फिर मम्मी जी जाएंगी सुबह मॉर्निंग वॉक पर। और अकेली मम्मी जी नहीं जाती हैं, क्योंकि आजकल ना थोड़ा अंधेरा सा भी रहता है। और एक दो लोग साथ होते हैं ना, तब तो मम्मी चली जाती हैं। तो बस मम्मी जी उन्हीं का वेट कर रही हैं, फिर मम्मी जी जाएंगी घूमने के लिए। और इसके बाद झाड़ू मैंने लगा ली है, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो झाड़ू तो किचन में मैंने लगा ही दी थी, अब मैं लगा दे रही हूँ पोंछा। और साथ में ही ना मैंने गैस वगैरह, टाइल्स वगैरह जो थी वो भी अच्छे से साफ़ कर ली हैं। इसके बाद अब मैं बनाऊँगी चाय। तो जो फर्स्ट वाली चाय है वो हमारे यहाँ सभी बिना नहाए हुए ही पी लेते हैं। और आजकल चाय में अदरक डालना भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आजकल ना सुबह के समय में मौसम थोड़ा ठंडा सा हो जाता है। और देखिए, तो अभी कुछ समय पहले तो इतनी गर्मी थी कि अदरक बंद कर दी थी मैंने लाना, क्योंकि अदरक की चाय बिल्कुल किसी को अच्छी नहीं लगती थी। उसकी जगह पर ना इलायची यूज करते थे हम लोग। लेकिन अब मौसम थोड़ा अच्छा सा हो गया है, ठंडा ठंडा हो गया है मौसम। तो बस यहाँ पर मैंने अदरक वाली चाय बना ली है। साथ में ही जो दूध था ना रात वाला, उसकी मलाई भी मैंने निकाल ली है। और इसके बाद देखिए, साफ़ सफाई जो थी ना किचन की, वो मेरी हो गई है। और झाड़ू पोंछे का जो काम था वो अभी रह गया है। यानी सारे घर में मैंने पोंछा नहीं लगाया था, झाड़ू तो लगा दी थी। पोंछे का जो काम है वो मैं बाद में ही करती हूँ, जब बच्चे वगैरह निकल जाते हैं स्कूल के लिए। और इसके बाद यहाँ चाय मेरी बन चुकी है। तो सुबह में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बन के तैयार है। तो आ जाइए, पीते हैं सुबह की चाय। तो यहाँ पर चाय मेरी बन चुकी थी, चाय वगैरह सभी ने पी ली है। और इसके बाद ना अब मैं करूँगी खाने की तैयारी, सॉरी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो सुबह में सबसे पहले यही होता है कि नाश्ता बनाना या फिर टिफ़िन वगैरह तैयार करना। तो इनमें ही जो है इसकी ही तैयारी होने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 आलू। तो दोनों आलूओं को छील लिया है और इसके बाद मैंने इनको काट लिया है, पतली पतली स्लाइस मैंने इनकी काटी हैं। और मैं बनाऊंगी आज भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी मैंने रात को ही काट ली थी। देखिए, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमें रात को ही मैनेज करना पड़ता है, जिससे कि ना हमारे सुबह के कामों में थोड़ा हमें ये रहता है कि वो जल्दी से हो जाते हैं, अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। तो भिंडी की सब्ज़ी जो थी ना, वो मैंने रात को ही काट के रख ली थी, क्योंकि भिंडी काटने में समय लगता है थोड़ा। तो भिंडी तो मेरी कट चुकी हैं और आलू मैंने अब काट लिए हैं। तो मैं पहली बार बनाऊँगी भिंडी और आलू की ये सब्ज़ी। मैं वैसे भिंडी की सब्ज़ी तो बनाती हूँ, लेकिन आलू कभी नहीं डालती। पहली बार मैं जो है आलू डाल के सब्ज़ी बनाऊँगी और देखती हूँ इसका टेस्ट बच्चों को कैसा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को काट लिया था। प्याज लहसुन आजकल बंद कर दिया है, क्योंकि अब चल रहे हैं श्राद्ध। और नवदुर्गे और श्राद्धों में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ मैं। तो बस सिंपल सी सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी। तो यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है और उसमें डाल दिया था जीरा। और इसके बाद हरी मिर्ची और वही मसाले और आलू वगैरह ये डाल दिए हैं। तो बस यहाँ सब्ज़ी मैं बना ले रही हूँ। और इसके बाद बच्चे भी उठ गए हैं, तो बच्चे अपना तैयार होंगे। और आजकल क्या है, मौसम थोड़ा ठंडा सा रहता है सुबह में, तो सुबह ना उठने का मन नहीं होता। तो बच्चे थोड़ा उठने में परेशान करते हैं, तो मैं उन्हें जल्दी जगाना शुरू कर देती हूँ, जिससे कि वे अपने आराम आराम से तैयार होते हैं और टाइम से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी में मैंने छौंक लगा दिया है। और इसके बाद इसमें डाल दिया है मैंने नमक। और नमक डालने के बाद मैंने इसको रख दिया है ढक कर के पकने के लिए। तो बस यहाँ जब तक सब्ज़ी मेरी बनेगी, तब तक मैं अब आटा लगा लूँगी।
देखिए, कुछ कामों को अगर हम शाम को कर लेते हैं ना, तो जैसे सब्जी वगैरह काट के रखना या कुछ और भी तैयारी होती हैं, जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह को रात को ही रख देना, तो ये सारे काम अगर हम रात को कर लेते हैं तो सुबह में थोड़ी हमें ये रहता है हमारा काम अच्छे से मैनेज हो जाता है, इतनी भागम भाग नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी थी ना वो बन चुकी है और इसमें डाल दिए हैं मैंने कुछ मसाले, जैसे कि इसमें डाला था मैंने खटाई और थोड़ा सा डाल दिया था धनिया पाउडर। तो बच्चों को ना खट्टी सब्ज़ी पसंद है। भिंडी की सब्ज़ी भी जब मैं बनाती हूँ तो काफ़ी खट्टी खाते हैं ये, तो नींबू भी डाल देती हूँ मैं सब्ज़ी में, लेकिन आज नींबू नहीं था तो मैंने जो खटाई होती है ना, जिसको आमचूर पाउडर भी बोलते हैं, वही डाल दी है। और यहाँ पर अब मैं लगा ले रही हूँ आटा। तो जो मसाले मैंने डाले हैं अभी उनको थोड़ी देर और पकाऊंगी, जिससे कि वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे सब्ज़ी में। तो यहाँ आटा लगा ले रहे हैं और देखिए आज आटा हो गया थोड़ा गीला, यानी पतला हो गया था, तो मैंने इसमें और थोड़ा सूखा आटा मिला लिया है। तो बस यहाँ आटा लग के तैयार हो चुका है। इधर देखिए सब्ज़ी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो सब्ज़ी दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी टेस्टी। और इसके बाद मैं बना ले रही हूँ बच्चों के लिए खाना। दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं और आदर्श को मैंने जूते वगैरह पहना दिए थे और उसको ड्रेस वगैरह भी पहना दी थी। नहा तो वो खुद ही लेता है, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन मैं नहला देती हूँ, और वैसे तो डेली में बच्चे खुद से ही नहा लेते हैं। बस यह रहता है कि आदर्श को ड्रेस नहीं पहननी आती है, बटन वगैरह नहीं लगाने आते हैं साइड के, तो उसको ड्रेस पहना देती हूँ, जूते वगैरह मैं पहना देती हूँ और सभ्यता की बना देती हूँ चोटी। तो बस दोनों बच्चे यहाँ तैयार हो चुके हैं और उनका जो टिफ़िन था ना वो भी बन चुका है। बस मैं अब लगा दे रही हूँ उनका लंच बॉक्स। तो यहाँ पर मैंने उनका टिफ़िन लगा दिया है। तो सुबह में ना सभी के यहाँ यही रहता है, जिनके छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाना होता है, तो मेरे अंदाज से ना सभी को इसी तरह से लगना होता होगा कामों में। तो बस शुरू हो जाते हैं हमारे सुबह से ये सारे काम। और बस ये रहता है कि अगर हम टाइम पे जग जाते हैं ना, तो हमारे जो काम है ना काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। तो समय से जगने का यही फ़ायदा है कि जो काम है ना वो काफ़ी अच्छे से हम कर लेते हैं, इतनी भागम भाग नहीं रहती है। तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो वो जो सारे बर्तन थे ना सब्जी वगैरह के, वो मैंने निकाल लिए हैं, सारे इकट्ठा कर लिए थे। तो बस बर्तनों को कर दूंगी मैं साफ़। तो सबसे पहले जो बर्तन थे उनको मैंने धो लिया है, क्योंकि इनमें सब्ज़ी वगैरह लगी रहती है और अगर इनको धो नहीं तो जब हम ये साबुन यूज करते हैं ना उसमें ये सब्ज़ी चली जाती है तो फिर बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ पर जो बर्तन थे ना वो सारे मैंने पहले धो लिए थे अच्छे से, फिर इसके बाद मैंने इनको मांज दिया है। तो यहाँ सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं और इसके बाद जो टोकरी है ना उसको भी मैंने मांज लिया है, यानी धो लिया है साबुन से, ब्रश से। क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना वो इस तरह का है कि अगर किसी बर्तन में भर के भी रख दो ना तो सफ़ेद एक परत जैसी जम जाती है। तो जो टोकरी है ना उसमें भी सफ़ेद सफ़ेद हो गया था, तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया है। और इधर मैंने एक ऊँचे सा मतलब कटोरा ले लिया है और उस पर रख दिया है इस टोकरी को, और फिर रख दिए थे बर्तन। तो इससे ये होता है ये थोड़ी ऊंची हो जाती है ना, तो सारा पानी बर्तन वाला जो होता है वो आराम से निकल जाता है और बर्तन जो है अच्छे से सूख जाते हैं, जल्दी ही सारा पानी उनका निकल जाता है। तो बर्तन हो गए हैं मेरे साफ़ और इसके बाद मैंने कर ली है किचन की साफ़ सफाई। तो सुबह में मैंने कर ली थी किचन की सफाई, लेकिन अब दोबारा से करनी होती है क्योंकि अब चल रहे हैं श्राद्ध, और श्राद्धों में पितरों के लिए भी भोजन अर्पण करना होता है। तो यहाँ पर दोबारा से सारे घर की जो है साफ़ सफाई करनी होती है, जो भी किचन है ना उसकी साफ़ सफाई करनी होती है। और वैसे भी किचन फैल जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता। बच्चों के लिए मैंने खाना वगैरह बनाया था तो आटा वगैरह गिर जाता है, तो मैंने दोबारा से ना सारे किचन की साफ़ सफाई कर दी है। गैस वगैरह को भी अच्छे से साफ़ मैंने कर दिया है। और जो सिंक था उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो किचन की तो पूरी सफाई मेरी हो चुकी है। इसके बाद अभी मुझे पोंछा लगाना था, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और जो बेडशीट थी वो मैंने हटा दिया। आज आदर्श ने इस पर फैला दिया था पानी और अभी तक सूखा नहीं है, निशान भी दिख रहा है। तो बस यहाँ पर बेडशीट हटा दी है मैंने, और कुछ धूल दिख रही थी मुझे इधर, तो मैंने ले लिया है एक कपड़ा और उससे इसको पोंछ दिया है।
तो बस यहाँ पर जो बेड शीट है वो मैं दूसरी वाली लगाऊंगी, और जो इस पर लगी हुई है ना बेड शीट, तो बस उसको मैंने हटा दिया है और उसको मैं धुलने के लिए डाल दूंगी। और इसके बाद बेड शीट वगैरह लगा दी थी, और जो धुलने वाले कपड़े थे ना वो मैंने अलग निकाल लिए थे। वो सारे कपड़े मैंने अलग निकाल लिए थे जिनको धोना है। और ये जो बाहर वाला मेरा बेड है ना, इसकी भी बेडशीट मैंने हटा दिया धुलने के लिए। और आजकल ना मौसम हो रहा है बारिश वाला, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद मैं जो है बेडशीट वगैरह बदल देती हूँ, उनको धो देती हूँ, क्योंकि इस सीज़न में ना अलग सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि बारिश से जो भी गीला गीला हो जाता है सब जगह, तो सीलन जैसी आ जाती है। तो बस यहाँ पर कपड़े मैंने अभी भिगोए नहीं हैं, बस उनको भिगो दूंगी। और इधर मैंने झाड़ू पोंछे का जो काम था ना वो निपटा दिया है, तो सारे घर में पोंछा मैंने लगा दिया था। इसके बाद जो कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले थे उनको ले आई हूँ मैं, और अब मैंने बाल्टी में डाल दिया है वॉशिंग पाउडर, और इनको भिगो दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। तो जो कपड़े हैं ना मुझे हाथ से ही धोने हैं, तो अगर इनको भिगो देते हैं तो काफ़ी अच्छे से और जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो ये 15 से 20 मिनट जब भीग गए तो अब मैं आ गई हूँ इनको धोने के लिए। तो बस सारे कपड़ों को मैं धो ले रही हूँ। और आज धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रही थी, बहुत ही चमकदार तेज़ धूप निकल रही थी, तो सारे कपड़े जो है अच्छे से सूख भी जाएंगे। और देखिए जब बारिश रहती है, धूप नहीं निकलती, तो कपड़ों में अजीब सी स्मेल आने लगती है, और बारिश आ जाती है, फिर इधर उधर डालने होते हैं सारे कपड़े, फिर ऐसा लगता है जैसे दोबारा से ही गंदे हो गए हों, और एक अलग सी स्मेल आती है जो कि बहुत ही गंदी लगती है। तो आज धूप काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैंने ना कपड़े बेडशीट वगैरह, पैरदान वगैरह, ये सारे कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं। तो अब समय हो रहा था 8:30 बजे के आसपास का, या उससे ही कम का समय हो रहा था, लगभग 8 से सवा 8 बजे का समय हो रहा है। और सारे जो काम थे ना वो मेरे निपट चुके थे, जैसे कि साफ़ सफाई का काम था, झाड़ू पोंछा वाला कि तो वो मेरा हो गया था। और सबसे बड़ा जो काम होता है ना वो होता है किचन की सफाई का। मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है किचन को साफ़ करने में, तो वो भी मैंने निपटा ही लिया था। और अब मैं धो ले रही हूँ कपड़े। तो देखिए सुबह जल्दी जगने का यही फ़ायदा होता है कि जो हमारे काम होते हैं वो बहुत ही आराम से हम निपटा लेते हैं, कोई भी भागम भाग नहीं रहती है, और बहुत अच्छे से सारे काम मैनेज भी हो जाते हैं। तो फिर सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं और इनको पानी में निकाल लिया है, और इसके बाद मैं ले आई हूँ छत पे। तो बस सारे कपड़ों को छत पे डाल दिया है मैंने सूखने के लिए। तो जो बेडशीट वगैरह थी वो भी मैंने धो दी थी, और पैरदान वगैरह भी धो दिए थे। तो तेज़ धूप निकल रही है, काफ़ी अच्छी धूप थी, तो जल्दी से सारे कपड़े जो है सूख जाएंगे। कपड़े सुखाने के बाद फिर मुझे अभी नहाना भी है, तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो अब मैं आ गई हूँ नहा करके, पूजा कर ली थी मैंने, गोपाल जी को स्नान करा दिया, और जो कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने धो लिए हैं। इधर मैंने आटा लगा लिया है, और अब मैं बनाऊँगी खाना। तो श्राद्ध चल रहे हैं तो रोटी निकालनी भी है, फिर ठाकुर जी का भी भोग लगाना है, तो बस खाना मैं आ गई हूँ नहा करके। और मैंने बाल गोपाल जी को स्नान करा दिया था, उनका पूजा वगैरह भी कर ली है, और बस अब मैं बनाऊंगी खाना। तो आटा मेरा सुबह का लगा हुआ रखा हुआ था, सुबह ज़्यादा आटा लग गया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आटा और अलग लगाया था क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगाना था। और पितृ पक्ष चल रहा है, यानी श्राद्ध चल रहे हैं, तो अपने पितरों के लिए भी जो है भोग निकालना था, तो इसके लिए मैंने अलग से आटा लगाया है, क्योंकि सुबह का जो आटा था ना वो मैंने बिना नहाए लगाया था। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहली रोटी गाय की बनाती हूँ, तो मैंने पहले गाय के लिए रोटी बना ली है, और इसके बाद अपने गोपाल जी का भोग लगाऊंगी मैं। तो मैंने पहले गोपाल जी का भी भोग लगा दिया है, फिर मैं निकालूंगी पितरों का भोग। तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि 16वें श्राद्ध अपने पितरों को जो है भोजन अर्पण करना चाहिए, जिससे कि पितृ बहुत खुश होते हैं, और बहुत ही अच्छा भी रहता है, इससे बहुत पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर मैंने पितरों के लिए भी भोजन जो था ना वो बना लिया है, और
इसके बाद देखिए सब्ज़ी भी मैंने नहीं ली है, क्योंकि सब्ज़ी भी सुबह में मैंने ही बना ली थी। तो बस मैं मीठे के साथ और दही के साथ जो है रोटियां निकालूंगी अपने जो पितरों के लिए। तो यहाँ पर मैंने थाली लगा ली थी गोपाल जी के लिए, और इसके बाद मैं निकालूंगी पितरों का भोग। तो यहाँ पर मैंने गैस पर ही उनका भोग अर्पण कर दिया है। और देखिए अपनी अपनी अलग होती है, किसी के यहाँ किसी तरह से पूजा की जाती है, किसी का कुछ मान्यता है। तो बस यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया था, और आज की वीडियो को भी करूँगी यहीं समाप्त। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।